एवरीवन वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज़ हर्षिता शर्मा एंड आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे HTML फॉर्म्स वंस अगेन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये सब कवर कर लिया है कि इनपुट टैग क्या होता है, लेबल टैग क्या होता है, फॉर्म टैग क्या होता है, और उसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट जो एट्रीब्यूट्स हम लोग सेट करते हैं इनपुट टैग के अंदर कि लाइक आईडी होता है, नेम होता है, वैल्यू होता है ना। उस जो टाइप जो उसके अंदर एक और एट्रीब्यूट होता है उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ होती है, लाइक टेक्स्ट होती है, किसी की ईमेल होती है, पासवर्ड होती है। तो हर एक डिफरेंट जिस टाइप का आपको इनपुट फील्ड क्रिएट करना है उसके बेसिस पे हम लोग उसका टाइप डिसाइड करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी चेक कर लिया। ओके, अब हम कंटिन्यू करते हैं फॉर द नेक्स्ट जो टैग्स हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने जो भी सब इनपुट फील्ड्स क्रिएट किए हैं, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, फ़ोन नंबर है, तो ये आपको किसी भी अगर आपको किसी पर्सन से फिलअप करवाना है तो आप क्या सोचोगे कि ये सब जो चीज़ें हैं वो उसकी एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, राइट। कि मतलब ये सारी चीज़ें उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जस्ट फॉर द UI पर्सपेक्टिव हम चाहें तो हम ये कर सकते हैं कि ये सारे के सारे फील्ड्स को एक बॉक्स के अंदर रख देते हैं। ठीक है, तो HTML के अंदर एक और ऐसा टैग होता है जो आपको हेल्प करता है कि आप एक बॉक्स क्रिएट कर दो अराउंड फॉर ऑल दोज फील्ड्स जो कि आप किसी एक ही कंसर्न से रिलेटेड है। जैसे किसी से हम पूछ रहे हैं कि उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एक साथ रख दिया। ठीक है, पर अगर आपको किसी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन रखनी है तो आप वो अलग बॉक्स में क्रिएट कर सकते हो। तो लेट मी जस्ट क्विकली शेयर। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में यहाँ तक किया था कि ओके फाइन, ये नेम है, ये पासवर्ड है और ये मोबाइल नंबर है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इसकी हम लोग यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, किस तरह से बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ये हम लोग का पूरा फॉर्म फील्ड है। मैं चाहती हूँ कि उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और उसका कॉन्टैक्ट नंबर, यूज़र का, हमको जिससे भी जो भी डिटेल्स फिल करवानी है उसकी सारी की सारी डिटेल्स हम लोग एक साथ रखना चाहते हैं। ओके, सो लेट्स कट दिस। और हम लोग यहाँ पर ये कह देंगे कि हम लोग फील्ड सेट के अंदर ही सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर रहे हैं। लेट्स सेव दिस, फॉर्मेट कर लेते हैं इस डॉक्यूमेंट को एक बार हम, या सेव कर लो। फिर उसके बाद में यस, सो लेट्स रिलोड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बॉक्स क्रिएट हो गया है यहाँ पे पूरे के पूरे जो भी आपके फील्ड्स हैं उनके अराउंड। अब अगर आपको ऐसा है कि यार मतलब इससे समझ में क्या 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 आया, इसको किसी चीज़ से कम इसका कोई नेम तो होना चाहिए एटलीस्ट, राइट। इसका कोई नेम होना चाहिए कि ओके फाइन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ये हम उसकी प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं, ये उसके मार्क्स से रिलेटेड है या ये उसकी क्लास से रिलेटेड है, समथिंग लाइक दैट। तो आप यहाँ पर एट द टॉप फील्ड सेट के टैग के जस्ट बाद में, ओपन होने के जस्ट बाद में, आप एक और यहाँ पे वैल्यू टैग प्रोवाइड कर सकते हो, दैट इज़ लेजेंड। ठीक है, लेजेंड के अंदर आप ये डिटेल प्रोवाइड कर सकते हो कि ओके फाइन, हम लोग यूज़र से उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा और ये सारे के सारे जो फील्ड्स है वो इसके अंदर प्रेजेंट हो जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ इट गेट्स डन कि ओके फाइन, चलो आपने फाइनली ये चीज़ कर दी कि आपने सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एक चीज़ में एंटर कर दिया, पुट कर दिया बेसिकली। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना, इसके लिए हम लोग फील्ड सेट और हम लोग लेजेंड टैग को यूज़ कर सकते हैं। ओके, आफ्टर दिस वन एक और चीज़ हम चेक करते हैं कि ड्रॉप डाउन्स किस तरह से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, कि हम लोग लाइक किसी को मतलब मल्टीपल ऑप्शंस दे करके हम उससे किस तरह से ड्रॉप डाउन क्रिएट करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब ये उस इंसान की पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, किसी से कोई ड्रॉप डाउन, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे किसी से कोई कोर्स सेलेक्ट करवाना है। ठीक है, कि आपको फुल स्टैक करना है, फ्रंट एंड करना है या बैक एंड करना है ना। फुल स्टैक के 2 पार्ट्स होते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। तो मुझे किसी से कोई कोर्स सेलेक्ट करवाना है, तो ये किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं आउटसाइड द फील्ड सेट मैं ये कोर्स क्रिएट करती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहती हूँ कि अब आपको जब भी ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है तो आपको सेलेक्ट टैग यूज़ करना है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट टैग लिखा, इसके अंदर मैं अपने सारे के सारे ऑप्शंस प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, तो ऑप्शन टैग होता है, आई जस्ट सेड इट ऑप्शन। ठीक है, अब लाइक फॉर एग्जांपल मेरा एक है फुल स्टैक। ठीक है, ये मेरा एक ऑप्शन है। इसी तरह से मेरा एक है अनदर ऑप्शन इज़ फ्रंट एंड एंड द लास्ट ऑप्शन इज़ माय बैक एंड। ठीक है, ये मेरे सारे ऑप्शंस हो गए। यहाँ पर मैं इसकी वैल्यूज़ दे देती हूँ क्योंकि फाइन, नेम इज़ कोर्स, यहाँ पे कोर्स लिख देते हैं क्योंकि इसका नेम हम कोर्स यूज़ करेंगे। यहाँ पे आईडी लिख देते हैं कि इट वुड बी कोर्स।
अब हम लोगों ने यहाँ पे दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ इनपुट टैग, क्योंकि हम इसके अंदर यूज़र से इनपुट लेंगे, पर हम लोगों को लेबल भी लगाना पड़ेगा, है ना। तो इस सेलेक्ट से जस्ट पहले हम लोग एक लेबल टैग भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ओके फाइन, लेबल एंड इट वुड बी कोर्सेज और लाइक कोर्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पर लेबल टैग क्या लेता है, फॉर एट्रीब्यूट। फॉर एट्रीब्यूट की वैल्यू वही होगी जो इसके अंदर कोर्स की हो, इसके अंदर आईडी वैल्यू की जो होगी, ठीक है, इनपुट टैग की आईडी वैल्यू। ये हमने लिख दिया। हर एक ऑप्शन की हम लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करनी है कि अगर कोई पर्सन इसको सेलेक्ट करेगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। फॉर एग्जांपल तो हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू लिखा, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फुल स्टैक, फिर इसके हम लिख सकते हैं वैल्यू फ्रंट एंड। अब आप देख सकते हो जब मैं किसी को लेबल दे रही हूँ, कोई जब यूआई पे विजिबल होगा तो वो कैपिटल होगा, जब मैं उसको रिसीव कर रही हूँ वैल्यू को तो स्मॉल रख रही हूँ मैं। तो ये दीज आर कोडिंग प्रैक्टिसेस कि जब आप लोग कोड करते हो आप प्रेफर करते हो कि जो फर्स्ट जो लेटर है वो स्मॉल होता है, ये मतलब कोडिंग रूल्स होता है, ठीक है। तो ये हम लोग लिख दिया वैल्यू फुल स्टैक फ्रंट एंड एंड देन बैक एंड कोर्स लाइक दिस, ठीक है। अब एक और चीज़ कि जब भी आप फॉर्म को सबमिट करोगे तो आप जब उसको फॉर्म को सबमिट करोगे, आप जो भी डिटेल्स उसके अंदर फिल करोगे वो सारी की सारी डिटेल्स आपके ऊपर यूआरएल के अंदर विजिबल हो जाती है। तो हम वो चीज़ भी चेक कर लेते हैं। तो वो चीज़ किस तरह से होती है, फॉर एग्जांपल ये मैंने अपना यहाँ पे कोर्स डाल दिया, आप फुल स्टैक फ्रंट एंड बैक एंड यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। लेट्स ब्रिंग दिस सबमिट बटन नीचे, यहाँ पे ब्रेक टैग डाल देते हैं, इसको एक और बार डाल देते हैं इससे थोड़ा सा अच्छा दिखे, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन दी, हर्षिता शर्मा, सम ईमेल एंड सम पासवर्ड एंड देन सम नंबर, ठीक है, सम रैंडम नंबर, और फिर मैंने यहाँ से फ्रंट एंड सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैं इसको सबमिट करूँगी आप यहाँ पे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक न्यू फाइल के अंदर सेव करके देख लेते हैं इसको कि क्या है डिटेल्स। यस, सो इसके बाद में यहाँ पे फर्स्ट नेम हर्षिता आया है, फिर लास्ट नेम शर्मा आया है, फिर उसके बाद में ईमेल एड्रेस आया है। ईमेल एड्रेस बेसिकली एनक्रिप्ट हो जाता है क्योंकि वो @ वगैरह नहीं डिस्प्ले कर सकता यूआरएल के अंदर। फिर पासवर्ड आपका प्रेजेंट है और फिर आपका कोर्स प्रेजेंट है। तो कोर्स की यहाँ पे वो वाली वैल्यू आती है जो वैल्यू बेसिकली आपने यहाँ पे प्रोवाइड करी है। तो अगर आप फ्रंट एंड चूज़ करोगे तो हम लोगों ने यहाँ पे फ्रंट एंड चूज़, हम लोगों ने पेज रीलोड किया होगा, तो अगर आप फ्रंट एंड चूज़ करोगे तो फ्रंट एंड दिखाएगा, नहीं तो फिर वो बैक एंड या जो भी आप वैल्यू चूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू शो करेगा। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स ट्राई इट वंस अगेन। इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं सब कुछ, index.html। यस, सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से फ्रंट एंड सेलेक्ट करती हूँ। लेट्स गिव कम वैल्यू जिससे हम आराम से देख सकें। ईमेल में तो पूरा देना ही पड़ेगा, नंबर के अंदर ये देते हैं, सबमिट, और फिर उसके बाद में कोर्स हम लोगों ने फ्रंट एंड सेलेक्ट किया तो यहाँ पे वैल्यू आ गई एज अ फ्रंट एंड। ओके, तो इस तरह से जो आपका फॉर्म होता है, जब भी आप अपनी डिटेल्स फिल करते हो वो सारी की सारी डिटेल्स आपकी यूआरएल के अंदर सबमिट हो जाती है और वो चीज़ वहाँ पर सेव हो जाती है जब आप सबमिट करते हो। तो अभी हम लोगों ने ये देखा कि आप एक प्लेन ड्रॉप डाउन कैसे क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी 3 वैल्यूज़ हो गई, ये सब चीज़ें हो गई, तो ये आपका एक प्लेन ड्रॉप डाउन क्रिएट हो गया। बट नॉर्मल ड्रॉप डाउन ऐसे कई बार ऐसे ही होते हैं, कई बार ऐसे नहीं होते हैं। कई बार आपको ऐसी सिचुएशन है कि भाई मुझे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना इन तीनों उसके अंदर में से, मतलब आई डू नॉट वांट टू चूज़ एनी ऑप्शन आउट ऑफ दीज, है ना। कभी कभी कोई नहीं चाहता कि आप डिफ़ॉल्ट एक ऑप्शन को चूज़ करके रखो, कभी कभी लोग ये शो करते हैं कि सेलेक्ट एन ऑप्शन, है ना। तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, लेट्स गो बैक टू आवर कोड। जैसे ये हम लोगों ने 3 ऑप्शंस क्रिएट किए हैं, है ना। उसी तरह से हम लोग एक और ऑप्शन क्रिएट कर देते हैं। इस ऑप्शन का हम लोग नाम रखते हैं ऑप्शन, ठीक है। और इसका जो टेक्स्ट होगा वो टेक्स्ट हम ये रखते हैं सेलेक्ट अ वैल्यू और सेलेक्ट एन ऑप्शन, है ना, सेलेक्ट एन ऑप्शन। ये हमने सेव कर लिया और यहाँ पर ये वैल्यू आ गई, ठीक है। पर अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कोई इंसान सेलेक्ट एन ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है, पर वो हम चाहते नहीं कि कोई इंसान सेलेक्ट एन ऑप्शन को चूज़ करे, राइट। वी जस्ट वांट कि दिस इज़ फॉर अ डिस्प्ले काइंड ऑफ पर्पस, कि बस ये दिखने के लिए है। हम लोग चाहते नहीं कि बस कोई सेलेक्ट करे, पर हम इनकी डिस्प्ले पे रखना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको इस तरह से कर दें, ठीक है, सो लाइक दिस, तो मतलब ये बस देखने के लिए, इसको हम किसी चाहते नहीं कि कोई इसको चूज़ करे, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग उस वैल्यू को डिसेबल कर सकते हैं कि ये वैल्यू इज़ नॉट फॉर एनी वन टू चूज़।
तो आप डिसेबल्ड कर सकते हो कि ये वैल्यू जो है वो आप चूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सेलेक्ट एन ऑप्शन, ये आपका डिसेबल हो जाएगा, तो कोई पर्सन इस पर होवर भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग कि कोई इंसान इस पे ऊपर होवर भी नहीं कर पाएगा। पर अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मैं ये कर रही हूँ तब भी मैं इसको चूज़ नहीं कर पा रही हूँ, यहाँ पे सेट नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक और चीज़ सेट करनी है कि आपको इसको सेलेक्टेड एट्रीब्यूट पास करना है। जब आप सेलेक्टेड एट्रीब्यूट पास करोगे तो यहाँ पर इस तरह से सेलेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो अब आपका डिफ़ॉल्ट जो है वो कुछ वैल्यू ऑलरेडी सेट है, पर अगर जो भी आपको चूज़ करना है वो आप यहाँ पे चूज़ करके उसको आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। पर एक और चीज़ इसके अंदर होती है कि हम लोग एम्प्टी वैल्यू यहाँ पे सेट कर देते हैं, कि हम यहाँ पर एक एम्प्टी वैल्यू सेट कर देते हैं, जिससे अगर कोई वैल्यू, अगर कोई इसको सबमिट करने की ट्राई भी करे, ठीक है, तो वहाँ पर कोई वैल्यू पास ना हो, क्योंकि आपको हर एक ऑप्शन के अंदर वैल्यू तो पास करनी ही है ना। तो हम उसके अंदर, उस केस के अंदर हम लोग रखते हैं कि एटलीस्ट उसके अंदर कुछ वैल्यू पास ना हो, तो वो चीज़ फिर एम्प्टी हो जाएगी। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। हम लोगों ने लेजेंड पढ़ा, हम लोगों ने फील्ड सेट पढ़ा, हम लोगों ने ड्रॉप डाउन्स पढ़े। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है ड्रॉप डाउन के अंदर, तो मेक श्योर कि आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। कि आप लोग मल्टीपल ऑप्शंस कैसे रख सकते हो, उन चीज़ों को सेलेक्ट कैसे कर सकते हो, ठीक है। आपको किसी और ऑप्शन को भी सेलेक्ट करना है तो उसके अंदर भी आप सेलेक्टेड पास कर दोगे तो सेलेक्टेड पास हो जाएगा। आपको बैकएंड को डिसेबल करना है, उसके अंदर आप डिसेबल्ड एट्रीब्यूट पास करो, वो डिसेबल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बस एक नॉर्मल एक ऑप्शन है, आप किसी पर भी ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड या दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो में वी विल कवर व्हाट आर रेडियो बटन्स, चेक बॉक्सेस एंड अदर प्रॉपर्टीज। थैंक यू।